नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन बात करेंगे आज बहुत महत्वपूर्ण सूचना। ये खुशखबरी भी है कि आपकी वैकेंसी जो आरपीएससी ईओआरओ की है वो 63 से ईओ की वैकेंसी बढ़ के 90 होने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि 27 जो नई नगर पालिकाएं बनी थी उन सभी के लिए ईओज की आवश्यकता बहुत सख्त है और वो इसी भर्ती के माध्यम से उनकी भर्ती करी जाएगी। इसकी अभ्यर्थना आरपीएससी के पास पहुंचने के पुख्ता सबूत हैं। अब दूसरी खबर यह है कि आपकी एग्जाम डेट मई के बजाय हो सकता है कि पहले हो जाए और वो जनवरी लास्ट वीक या फरवरी में होने के पूरे चांस हैं। इसके बारे में भी देखेंगे। पहले आपके पास 63 वैकेंसी थी ईओ की, 27 नई नगर पालिकाएं अभी बनी हैं, उनके ईओज भी अगर जोड़ देंगे तो कितनी वैकेंसी हो जाएंगी 90, और 10 वैकेंसी आपकी आरओज की भी खाली हैं। तो उन जो खाली पदों के लगभग 10 के आसपास हैं, उन खाली पदों को भी इस भर्ती में जोड़ा जा सकता है। इस तरह से 25 के आसपास तो आपके आरओज की वैकेंसी हो जाएगी और 90 के आसपास आपकी ईओज की वैकेंसी हो जाएगी। तो इस तरह से 110 प्लस आपको ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी डीएलबी के पास में स्टाफ की शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज की वजह से डीएलबी जो लोग जयपुर में पोस्टेड हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको वो सीकर में डेप्यूट कर रहे हैं अतिरिक्त चार्ज देके। जो लोग नागौर में हैं उनको अलवर में अतिरिक्त चार्ज दिया जा रहा है। जो लोग कोटा झालावाड़ में हैं वहां से उसको अतिरिक्त चार्ज टोंक का दिया जा रहा है। अब देखो सवाई माधोपुर का दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में डीएलबी के पास बहुत बड़ी समस्या हो रखी है स्टाफ कम होने की, और प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत ईओ का उसमें होना बहुत जरूरी है। अब डीएलबी जब स्टाफ कम है तो ये लोग डीएलबी के प्रशासन के पास में रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब मेरा अतिरिक्त चार्ज हटा दो। वो कैसे तैसे हटवाते हैं तो उस चार्ज को किसी तहसीलदार को दे दिया जाता है, दूसरी सेवाओं में दिया जाता है, या फिर एसडीएम को दे दिया जाता है। अब ये काम इतना अपना अलग एक आदमी की जरूरत है, वहां पर उनको अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है और उसमें कोई खामी आ जाती है तो वो अपने हाथ खड़े कर जाते हैं कि आप जानो, आपका काम जाने, हम हमारे से नहीं होगा। ऐसी स्थिति में डीएलबी के बहुत बड़ी समस्या हो रखी है शॉर्टेज की, काय की स्टाफ के शॉर्टेज की। अब ऐसी स्थिति में डीएलबी ने बार बार कोशिश करी है, इन लोगों के ईओज आरओज के बार बार रिक्वेस्ट से, डेली उनकी समस्या की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है और आरपीएससी चेयरमैन से कुछ कन्वर्सेशन इस तरह का हुआ है कि इस एग्जाम को पहले करवाया जाए। और उस कन्वर्सेशन में यह भी बात निकल के सामने आ रही है कि दिसंबर में आरपीएससी के पास में एग्जाम करवाने के लिए समय की कमी है। ऐसी स्थिति में यह एग्जाम या तो जनवरी के लास्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि रीट और इस तरह के बड़ी भर्तियां ऑलरेडी आरपीएससी के पास में है, या फिर फरवरी में होगा। तो ये एग्जाम एटलीस्ट 2 महीने पहले जा सकता है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स मार्च में होने हैं बच्चों के स्कूल के, तो उससे पहले ये भर्ती करवाई जानी संभावित है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के वक्त स्कूल कॉलेजेस ये सब खाली नहीं होते और ये एग्जाम करवाने पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में जनवरी लास्ट वीक या फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। ऐसे चांस हैं, कंफर्म नहीं है, चांस है कि आपका एग्जाम 2 महीने पहले हो जाए। दिसंबर में एग्जाम होने के कोई चांस नहीं है। इन्होंने रिक्वेस्ट डीएलबी ने करी थी कि आप दिसंबर में एग्जाम करवा दो ताकि हमारे पास जो ईओज हैं भर्ती होकर आ जाएं, हमारे पास मार्च अप्रैल तक आ जाएं और हमारी जो ये समस्या है स्टाफ कमी की ये पूरी हो जाए। अब ऐसी स्थिति में आरपीएससी ने ऐसा कन्वर्सेशन है, ठीक है, और ये सामने आ रहा है और ये इसकी सूचनाएं जो ईओज जा रहे हैं उनको भी लग रही है। डीएलबी के डायरेक्टर वगैरह ये इनको भी बता रहे हैं, इनको सांत्वना दे रहे हैं कि भई हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपका अतिरिक्त कार्यभार है इसको हटाया जाए और हम जल्दी से जल्दी नए लोग आए, क्योंकि मई का मतलब है कि उसके आगे भी 6 महीने का प्रोसीजर लगेगा। मई सेकंड वीक में
आपका एग्जाम होगा तो उसमें 6 महीने का प्रोसीजर लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये नए ईओआरओज 2023 में ज्वाइन नहीं करेंगे, ये 2024 में ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी समस्या होने की वजह से आपका एग्जाम पहले भी हो सकता है, इसके पूरे पूरे चांस हैं। और आरपीएससी के चेयरमैन ने ये डीएलबी को आश्वासन दिया है। अब ये पत्राचार राज्य सरकार ने किया है, डीएलबी ने किया है, जो भी है, लेकिन ये कन्वर्सेशन पुख्ता हुआ है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि ये कोई झूठी सूचना हो, ये कन्वर्सेशन हुआ है बाकायदा। और आरपीएससी ने आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इसको करवाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रीपोन्ड हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि इस प्रोसीजर में अगर 1 महीना चला गया तो आपका अक्टूबर निकल जाएगा, अभी सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल जाएगा और फिर नवंबर आ जाएगा। और नवंबर में आने के बाद में आरपीएससी के पास में भी इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि वो तुरंत से एग्जाम 2 महीने में कंडक्ट करवा ले। इसलिए अगर ये 1 महीने में इस तरह की कुछ न्यूज आती है कि ये एग्जाम पहले करवाया जाएगा, तो ही पॉसिबल है कि ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले हो पाएगा। अदरवाइज अगर बोर्ड एग्जाम के बाद में होगा तो फिर ये मई में ही आपका जो निश्चित तिथि है उसी को ये एग्जाम होगा। ज्यादा चांस मेरा पर व्यक्तिगत राय में तो ये है कि जो ईओआरओज जा रहे हैं वहां पर उनको बहला फुसला दिया जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं और ये एग्जाम पहले करवाया जाएगा, हमने कन्वर्सेशन किया है और इन्होंने किया भी होगा। तो इसके चांस हैं कि ये केवल उनको सांत्वना देने के साथ साथ हो सकता है उन्होंने अच्छी कोशिश भी करी हो और ये आरपीएससी उसको एग्जीक्यूट भी कर पाए, पॉसिबल है। तो पर ज्यादा चांस अगर मेरी व्यक्तिगत राय में तो ये एग्जाम डेट मई 2nd वीक में ही होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे एग्जाम आरपीएससी को करवाने हैं और फिर बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट बाद में आरपीएससी ये ईओआरओज का एग्जाम करवा रही है। तो दोस्तों आप अच्छे से अभी से तैयारी में लग जाओ। जिनकी तैयारी सॉलिड अच्छे से शुरू कर दी है वो अपने हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लॉकमी ऐप डाउनलोड करो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जाएगी, पार्ट भी बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है और पार्ट बी के अलावा टेस्ट सीरीज सारे पार्ट ए और पार्ट बी की आप क्लॉकमी ऐप पर डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। और इस तैयारी को धार देने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें केवल अध्ययन के साथ में अगर आप अभी से टेस्ट सीरीज करेंगे, क्योंकि 6 महीने जाने में आपको पता नहीं चलेगा कब आपके 6 महीने निकल गए और अब समय 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचा है। अगर मई में भी होता है और अगर पहले होता है तो आपको अपना माइंडसेट उस तरह से बना के भी रखना है कि आपको तैयार रहना है मेंटली कि आपका एग्जाम फरवरी या जनवरी लास्ट वीक में हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।